हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर मैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत बड़ी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये अपडेट्स ट्विटर का जो कैंपेनिंग चला था, कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्वीट किया था। और कहीं ना कहीं ये झारखंड के युवाओं ने दम दिखाया है। और अब जो है वो सरकार पूरा समझ गई है कि ये नहीं चलेगा जो 60-40 का नियोजन नीति, क्योंकि कल ही बैठक किया गया है। जो विधायक दल है उनमें से जितने लोग हैं सत्ता पक्ष के विधायक, उन सब ने मिलकर मीटिंग किया है। और पता नहीं इंटरनल कुछ मीटिंग हुआ है जिससे ये ट्विटर आंदोलन होने के बाद मीटिंग किया गया है। अब इससे ये पता चलता है कि सरकार कहीं ना कहीं अब इस चीज़ पे पूरा गौर फिक्र करेगी। मीन्स इसके बाद मंथन करेगी इस पे और डिस्कस करेगी। इसके बाद जो भी अगर आगे का रणनीति तैयार कर रही थी सरकार ने 60-40, तो वो अब हो सकता है कि उस पर और अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि सरकार भी देख ली कि ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे 60-40 नए चलतों का कैंपेन। तो ऑब्वियसली और जब सरकार के कानों में ये चीज़ चला गया तो उनको लग रहा है कि अब ये वाला जो नियोजन नीति, हालांकि अभी नियोजन नीति के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि 60-40 सच में है या फिर 40% ओपन फॉर ऑल है या कुछ कंडीशन लगाया गया, ऐसा भी बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो 2016 के पहले का नियोजन नीति के बारे में बतलाया गया है, तो वो 40% ओपन फॉर ऑल ही हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट इतनी मूर्ख नहीं है कि 40% ओपन फॉर ऑल स्टेट कर दे इंडिया के किसी भी स्टेट के। तो इसलिए अब गवर्नमेंट इस पे और अच्छे से विचार करेगी। तो यहाँ पर तो 3.40 लाख ट्वीट के साथ टॉप ट्रेंड कर रहा 60-40 नए चलतों का कैंपेन। लेकिन कहीं ना कहीं 6 लाख तक पहुँच गया था। हम लोगों का ट्वीट जो था वो 6 लाख तक पहुँच गया था। लेकिन कुछ रीजन हो गया जिससे कि अप्रोक्स मीन्स मुझे लगता है 4 लाख तक ही दिखा रहा था शाम तक। तो अब गवर्नमेंट को पता चल गया है कि जो 60-40 का हम लोग रेशियो ला रहे थे वो कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं को भा नहीं रहा है। और क्यों भाएगा, क्योंकि पूरा जो हक है वो झारखंडी को मिलना चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि बहुत से इसमें मतलब पॉलिटिकल इशू भी बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60-40 नए चलतों कैंपेन के पक्ष में उत्तरी भाजपा बाबूलाल सहित कई नेताओं ने सरकार को घेरा। तो ये सब होते रहता है कि अगर पक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो विपक्ष तुरंत उसको सपोर्ट करता है। तो जब आपकी सरकार थी, रघुवर दास की बीजेपी की सरकार थी, तो उस टाइम कितने युवाओं को रोजगार दिए थे ये भी तो बताना चाहिए ना। उस टाइम नियोजन नीति 13 और 11 जिला में फंसा करके रख दिया गया था, जिससे कि आज जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाया, या फिर जो टीचर की बहाली है वो भी फंस गया था, पंचायत सचिव की बहाली है वो सब भी फंस गया था। तो कहीं ना कहीं कोई भी हो, चाहे भाजपा हो या फिर जो अभी गठबंधन की सरकार हो, हर कोई पॉलिटिकल एजेंडा बनाता है हर चीज़ को और उसको अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए करता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक बंधु तिर्की जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात कही है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। युवाओं को भ्रमित कर रही है भाजपा बंधु तिर्की। और यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि 1932 खतियान झारखंडियों की पहचान हो, इसको लेकर गठबंधन की सरकार अडिग है। तो कब करेंगे भाई? मैं भी चाहता हूँ, यहाँ के युवा भी चाहता है कि झारखंड के युवाओं को 100% मिलना चाहिए। पूरा जो है झारखंड के युवाओं को ही मिलना चाहिए इसका हक। तो 100% मिलना चाहिए, हम इससे समझौता करने वाले नहीं हैं। मैं भी चाहता हूँ कि आप जल्दी से 1932 खतियान लागू कर दें, ताकि यहाँ का जो मूलवासी है, आदिवासी है, उसको आसानी से जॉब मिल सके। राज्य सरकार ने इसको लागू करने का प्रयास भी किया, केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे कि अटक जाए? तो केंद्र सरकार को भेजने की क्या ज़रूरत थी? जो राज्य सरकार को पावर है उसका यूज करके आप तो 1932 का खतियान लागू कर ही सकते हैं। तो आपको भी लगता है कहीं ना कहीं कि हमारा जो बिहारी वोटर है या अदर स्टेट के वोटर है वो हमको वोट नहीं देगा अगर हम सिर्फ करेंगे। और ऐसे जेएमएम और कांग्रेस और बीजेपी सब तीनों मिलकर करेंगे तो फिर तीनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होगा। तो इसीलिए ये लोग पॉलिटिकल इशू
कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हेमंत सोरेन ने युवाओं से झूठ बोला। तो आपकी सरकार में एक भी जो वैकेंसीज है जूनियर इंजीनियर की और असिस्टेंट इंजीनियर की, एक भी वैकेंसीज नहीं आई थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं टेक्निकल चैनल से मैक्सिमम मैं टेक्निकल न्यूज़ ज़्यादा देता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और कितनी वैकेंसीज आई है मोमेंटम झारखंड के नाम पे, तो पूरा पैसा को लूटा गया। और आपने देखा होगा कि रोजगार के नाम पे कहीं ना कहीं रघुवर दास भी जीरो था, इसीलिए सरकार को हार का सामना करना पड़ा। तो कोई भी सरकार जो है वो बिल्कुल सही नहीं है झारखंड में। और कुछ भी कराना है तो इसी सरकार से करा लेना है। और ये भी मत सोचिएगा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो वो भी जॉब दे देगी, वो भी ऐसे ही किया था। क्योंकि अभी तक 20 साल जो हुआ है बीजेपी की सरकार ने कहीं ना कहीं 18-19 साल राज किया है। तो उस वक्त कहाँ पर मतलब ऐसा थोड़ी ना था कि रोजगार का लूट हो रहा था, बांट बांट दिया जा रहा था, घर घर बुला करके युवाओं को नौकरी दिया जा रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए जो भी कराना है अभी ही कराना है और इसी गवर्नमेंट में कराना है। सरकार कोई भी हो, कोई भी जीते, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि कोई भी युवाओं को रोजगार देने के पक्ष में नहीं रहता है। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, कोई भी हो। क्योंकि कहीं ना कहीं रघुवर दास को भी हटाया गया था तो झारखंड के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था, एक भी वैकेंसी नहीं आई थी। क्योंकि यही वो सीएम है जो कि बोला था कि हम यहाँ पर किसी को नौकरी देने नहीं आए हैं, ये सरकार किसी को नौकरी देने नहीं आई है, ये सरकार सिर्फ युवाओं को लाठी मारने आई है, ऐसे ही कुछ मतलब पहले बोला गया था। तो तभी तो मीन्स इसको भी हटाया गया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, ताकि जो भी मैटर है हम लोगों का वो आसानी से सरकार तक पहुंच सके। और उम्मीद है कि सरकार के कानों तक पहुंच गया है कि 60-40 का जो नियोजन नीति है, 40% और 60%, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और अब मुझे लगता है कि विपक्ष को भी समझ में आ गया है कि अब हम लोगों को बोलना चाहिए, तभी से तो विपक्ष बैठे हुए थे। अब तक से विपक्ष को इतना धरना प्रदर्शन करना चाहिए था ताकि झारखंड के युवाओं को भी सपोर्ट मिले, लेकिन ये लोग भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये लोग भी नहीं चाहते कि 1932 का खतियान लागू हो। अगर 1932 का खतियान लागू हो जाएगा तो इन लोग खुद बहुत ऐसे लीडर हैं जो कि यहाँ से आउट हो जाएंगे, उन लोग को यहाँ का रेसिडेंस नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी 1932 का खतियान लागू करना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ का जो मूलवासी हैं वो ज़रूर चाहते हैं कि 1932 का खतियान लागू हो। और जो ट्विटर पे जो 60-40 ट्रेंड किया है ये बिल्कुल सही था ट्रेंड करना। क्योंकि अभी अगर धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो जो बेरोजगार युवा है उसको कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ता है, और प्लस में लाठी डंडे भी चल जाती है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और ये चीज़ अगर गवर्नमेंट के कान तक ऐसे पहुंच गई है तो उम्मीद है कि अब गवर्नमेंट जो सोच रही थी कि हम 40% ओपन फॉर ऑल कर देंगे, इसमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करने की कोशिश करेगी। लेकिन सत्ता पक्ष के जो मिनिस्टर लोग हैं उन्होंने अभी बोल दिया है कि ये जो है ऑप्शनल हम लोग ला रहे हैं, एक विकल्प है, इसके बाद 1932 का खतियान ही लागू करेंगे। तो अगर ऑप्शन के फॉर्म में आते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 2 साल में बाहर के लोगों को लूट खसोट जैसे काम करने के लिए यहाँ पर सबको बुला करके जॉब देते, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए सत्ता पक्ष के मिनिस्टर लोग भी बोल रहे हैं कि आप कैसे बिना गैजेट प्रकाशन का आप कैसे बता सकते हैं कि 40% ओपन फॉर ऑल हो गया, क्योंकि अमेंडमेंट किया गया है 2016 का नियोजन नीति में। तो इसलिए देखिए अब 1-2 दिन में पता चल जाएगा, और जैसे भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बतलाऊँगा। तो उम्मीद है आप सपोर्ट कर रहे होंगे झारखंड का नियोजन नीति को, और बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि अगर हर एक स्टेट में अपना अपना एक नियोजन नीति होता है तो झारखंड में भी एक नियोजन नीति होना चाहिए, जिससे झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले। और विपक्ष और पक्ष की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी विपक्ष में रहता है तो उसको अपने सरकार के टाइम का बुराई नहीं दिखता है, और जब पक्ष में आ जाता है तो लगता है कि अरे हम तो उस टाइम अच्छा कर रहे थे, अभी ख़राब कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये लोग भी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जब आपकी सरकार थी उस टाइम कितने युवाओं को रोजगार दिए थे, एक भी इंजीनियरिंग पोस्ट पे वैकेंसी नहीं आई थी, एक सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं करा पाए थे, जेपीएससी की एग्ज़ाम नहीं करा पाए थे।
तो सिर्फ टीचर की बहाली करने से नहीं हुई, टीचर में भी इतने लोगों की बहाली हुई है, तो मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी में 90% जो है वो बाहर के स्टूडेंट ही हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि अभी झारखंड में जेएमएम की सरकार है तो फिर बीजेपी की सरकार आएगी तो वो आपको जॉब दे देगी, बिल्कुल भी नहीं। वो भी चाह रही है कि ये सरकार जॉब ना दे, तभी तो कुछ ना कुछ खींचते रहती है। तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी आपको जॉब देने के मूड में नहीं रहती है। अगर अगर मूड में रहती, मतलब विपक्ष को उतना टेंशन नहीं रहता कि चलो झारखंड के युवाओं को ही जॉब मिल रहा है, तो फिर ये बीजेपी जो है एक रमेश हाजदा को आगे करके और केस करवा करके नियोजन नीति को रद्द नहीं करवाते हाई कोर्ट से। तो यही डिमेरिट्स है यहाँ झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष जो भी है उनका। तो उम्मीद है आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और बात रही वैकेंसी की, तो अप्रैल फर्स्ट वीक से रिलीज हो जाएगा जो भी एडवर्टाइजमेंट आना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय।